कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट होते हैं। डी. टेलोफेज में डैश के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। डैश के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन के बाद। डैश से कभी विभाजित नहीं होता। तंत्रिका तंत्र की कोशिका विभाजित नहीं होती है। डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम। झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम। डैश डैश में सभी झिल्लियां युक्त कोशिकांग उपस्थित होती हैं। डैश डैश में सभी झिल्लियां कोशिकांग उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। क्या चीज़ अनुपस्थित रहता है? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इनमें से सभी। माइटोप्लाज्मा, इनमें से सभी सभी हो जाएगा आंसर। मानव कोशिका की संवर्धी से सही कथन चुने। सही कथन चुने तो 7 का डी सभी सही है। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग की अंडा। डैश सबसे छोटी कोशिका है। डैश सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। शुक्राणु की कोशिका सबसे छोटी होती है। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई डैश तक हो सकती है। डैश तक हो सकती है 1 मीटर। डैश को कोशिका विभाजन का क्लासिकल काल कहा जाता है। क्लासिकल काल कहा जाता है डी 19वीं शताब्दी का। लवक की खोज किसने की? लवक की खोज किसने की? तो विकल ने की थी। केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटाना ने। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं वरुण। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 19 का सी। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या यानी कि गुणसूत्र जोड़े में 23 जोड़ा क्रोमोसोम। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में निम्न में से किसका अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है?
क्या अनुपस्थित होता है? ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। नहीं तो ए और बी दोनों से होता है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? अंतःद्रव्य जाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? डी तिल्ली में। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। 32 का डी 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। डी ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। आणविक नियंत्रण को कहते हैं ए, यानी कि ए बोलते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन करने के वाला पद है क्रेब्स चक्र। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? बी जीवाणु। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक ने। संवहनी यानी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे आता है? किससे आता है? डी जाइलम टिश्यू से। पुरुषों में जिन संघटक होता है कौन सी? XY। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। तना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धक के लिए उपयोग किया जाता है? तना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धक के लिए किया जाता है? गन्ना। 80% से अधिक सेल्स में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्यधिक तकनीक को काम में लाया जाता है। गुणसूत्र परुपमण। निम्नलिखित में से कौन जीव की आधारभूत इकाई है? कोशिका। जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से।
प्रयुक्त में से एक से अधिक, या ये राइट होगा। झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं दोनों कोशिकाओं में। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? बी, हरित लवक। मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। डीएनए बहुलक है। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। प्यारा सा कमेंट भी करिए। कोशिका खत्म हो गया, अब हम लोग प्रश्न देखेंगे उत्तक का। कल आएगा उत्तक का क्वेश्चन। थैंक यू।